बरामद करने के लिए पाक फौज की मदद लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं लॉकडाउन किया तो मईशत बैठ जाएगी, गरीब मजदूर मुतासिर होगा। SOPs पर अमल यकीनी बनाए तो मसला हल हो जाएगा। हमने एहतियात ना की तो 2 हफ्तों में हमारे हालात भारत जैसे हो जाएंगे। हालात काबू से निकल गए तो सख्त फैसले करने पड़ेंगे। मसाजिद में SOPs पर अमल हुआ। कराची और हैदराबाद में कोरोना केसेस बढ़ने पर वजीर आला मुराद अली शाह का इजहार तशवीश। कहते हैं लोग एहतियात नहीं करेंगे तो केसेस बढ़ेंगे। कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 8.9% तक पहुंच चुकी। कराची में 52% मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए, SOPs भी नजरअंदाज। वायरस 24 घंटों में 144 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 16,842 हो गई। मजीद 5,870 अफराद में वायरस की तशखीस। 7,84,108 अफराद कोरोना में मुब्तला। 6,83,000 से एहतियात, जबकि 85,000 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 30,86,000 हलाकतें, 14 करोड़ 54 लाख मरीज, 12 करोड़ 34 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 5,85,000, ब्राजील में 3,84,000, भारत में 1,87,000, मैक्सिको में 2,14,000, रूस में 1,07,103, फ्रांस में 1,02,164, बरतानिया में 1,27,345 और सऊदी अरब में 6,870 अमवात। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। परवाजों पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद। फैसला पाकिस्तान और भारत में कोरोना केसेस की शरह बढ़ने पर किया गया। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमती अरकान ने भी फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदरी के लिए आवाज बुलंद कर दी। अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी, स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया गया। शदीद नारेबाजी में असम्बली इजलास 20 मिनट ही जारी रह सका। बोलने नहीं दिया गया, एहतजाज किया तो इजलास मुलतवी कर दिया। एहसन इकबाल का शिकवा, कहते हैं ऐवान ऐसी जामे करारदाद मंजूर करे जो 22 करोड़ अवाम के जज्बात की निशानदही करे। हुकूमत से मुतालबा किया था कि रियासत की पॉलिसी ऐवान में पेश करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं बताया जाए किस कानून के तहत TLP को कलअदम करार दिया गया। हम कौमी असम्बली इजलास में करारदाद पर बात करना चाहते थे। पहले TLP से जो मुआहिदा किया गया वो क्या था, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने का हुक्म। नवाज शरीफ की जहां जहां जायदाद है और इस पर एतराज नहीं आया तो मुतल्लिका सूबाई हुकूमत इसे नीलाम कर सकेगी। अदालत ने चेयरमैन SECP को नवाज शरीफ के शेयर्स फरोख्त करने का हुक्म दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल से रिहा। वकील आजम नजीर तारड़ ने जमानती मुचलके एहतसाब अदालत 2 में जमा करवाए, जिनकी जांच पड़ताल के बाद रोकार जारी हुए। गवर्नर पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात। चौधरी सरवर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जल्द मुलाकात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। कहते हैं पार्टी का हर फर्द इमरान खान की क़यादत पर एतमाद करता है। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी और आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। हुकूमत को कोई खतरा नहीं। PTI के MPA उमर तनवीर भट्ट भी जहांगीर तरीन के दस्ते में शामिल। जहांगीर तरीन से मुलाकात, मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवा दी गई। कहते हैं जहांगीर तरीन मुश्किल वक्त के साथी हैं, मगर उनके खिलाफ मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका। करारदाद कौमी असम्बली में पेश हो चुकी।
गिरफ्तार लोग रहा कर दिए गए। मुल्क में एहतजाज का सिलसिला खत्म हो चुका। नून लीग या पीपल्स पार्टी अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो ये इनका हक है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं। अपने किए पर पछताना पड़ेगा। रूसी सदर की मगरबी मुल्कों को धमकी। कहा, जो मुल्कों ने रूस पर तनकीद को मशगला बना लिया है, किसी लग्गड़ बग्गे को पता होना चाहिए कि वो शेर को ललकार रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बादलों और हवाओं से दर्जा हरारत में भी कमी आ गई। महकमा मौसमियात ने बादलों के मजीद बरसने की पेशगोई कर दी। और एक तरफ मूसलाधार बारिशें और तेज ठंडी हवाएं तो दूसरी जानिब कराची में दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा। 2 रोज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, शाम होते ही समंदरी हवाओं की नवीद सुना दी गई।